तो कैसे हैं दोस्त, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में सारांश के बारे में बताया था, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 1 का कुछ परिचय शॉर्ट तरीके से परिचय बताने जा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं किस तरह से इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला नंबर आप सभी को हिंदी में चैप्टर 10th क्लास का पहला नंबर हिंदी चैप्टर होगा आप सभी का। गोधली में पहला नंबर चैप्टर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो समझते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसे कहते हैं। यानी कि श्रम विभाजन, श्रम के आधार पर मानव में विभाजन करना श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गोधली का पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बोला जाएगा तो पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप सब बोलिएगा भीमराव अंबेडकर। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म देखिए यहाँ पे दिया है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, कहूँ मेहू भी दिया रहेगा, कहूँ महू भी, यानी कि यहाँ महू मान के चलिएगा, महू। इनका जन्म भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक महू नामक स्थान पर हुआ था। वो भी एक दलित परिवार में। दलित परिवार का मतलब नीचा जाति, यानी कि छोटा कास्ट में नीचा थे। इनका एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। और इनकी पढ़ाई, अब इनका जन्म हुआ तो इनकी पढ़ाई, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई, वह पढ़ाई करने अमेरिका और इंग्लैंड गए। वह भीमराव अंबेडकर जो हैं वो पढ़ाई के लिए अपने अमेरिका और इंग्लैंड गए। और वह अपने स्वदेश में रहकर भी वकालत की। तो देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है कि वो पढ़ने के लिए कहाँ, अमेरिका और इंग्लैंड गए। वह स्वदेश में भी कुछ समय रहे, कुछ समय स्वदेश में भी रहकर वो वकालत की पढ़ाई पढ़े, वकालत किए। अब तीसरा नंबर है उनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति। हर कोई के जीवन में 3 व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक न एक व्यक्ति जिससे वो एक्सपायर होता है, यानी उससे वो मोटिवेट होता है। तो भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 व्यक्ति थे जिनसे वो कुछ सीखे थे। यानी कि वो 3 व्यक्ति कौन थे, तो वो 3 व्यक्ति यहाँ पे हैं। देखिए, पहला में है कौन, गौतम बुद्ध। दूसरा में है कबीर, और तीसरा में ज्योतिबा फुले। तीसरा में कौन है, ज्योतिबा फुले। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के 3 कौन प्रमुख व्यक्ति थे जिनसे वो एक्सपायर, यानी कि जिनसे वो मोटिवेट होते थे। तो आप सब बताइएगा कि पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फुले। तीसरा कौन है, ज्योतिबा फुले। इसी तरह से अगला देखते हैं कि इनका अन्य नाम, यानी कि भीमराव अंबेडकर का अन्य नाम क्या क्या है। तो उनको हम लोग जानते हैं कि उनका नाम, कई नामों से हमने उनको पुकारते, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब, यानी कि बाबा साहेब पहला नंबर हो गया बाबा साहेब, दूसरा हो गया भीमराव अंबेडकर, तीसरा हो गया संविधान के जनक, और चौथा हो गया संविधान के निर्माता। यानी कि देखिए, यहाँ पे देखिए, पहला हो गया बाबा साहेब, दूसरा हो गया संविधान के निर्माता, तीसरा हो गया संविधान के जनक। यानी कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। अगला नंबर देखिएगा, अगला नंबर कहते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के किन्हीं 3 या किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं को बताइए। तो सब आप सभी को बताना है कि 3 या 4 आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कुछ इनके प्रमुख रचनाएं को हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो यानी कि सबसे पहला नंबर में है द कास्ट इन इंडिया। पहला है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है देयर मैकेनिज्म, दूसरा है देयर मैकेनिज्म, और तीसरा है बुद्ध एंड हिज, और चौथा नंबर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब इनकी संपूर्ण, अब अगला नंबर क्वेश्चन में पॉइंट में आएगा कि इनकी संपूर्ण बाढ़ में कितने भागों में विभक्त है, आता है, यानी कि विभक्त है। इनके संपूर्ण बाढ़ में, यह जो जितने भी कथा लिखे, जितने भी कहानी लिखे, वो कितने भागों में आता है, तो इनके 21 भागों में आता है। कितने भागों में, 21 भागों में प्रकाशित हुआ है। और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ। तो आप सभी से आशा करें